चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई चल रही है और चुनाव में से मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की तरफ आप आएंगे तो एलजी ने चिंता जाहिर की है। अब वैसे लोग जो कि बाहरी हैं उन्हें चिन्हित किया जाना है और साफ तौर पर इसके आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। भीतर खाने कार्रवाई शुरू हो गई है, चिन्हित करना उन लोगों को जिनकी पहचान के बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी शोर, घुसपैठियों पर जोर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और अब इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव तमाम एजेंसियों को पत्र लिखकर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एलजी के लिखे पत्र में कहा गया है, सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की गिनती अचानक बढ़ गई है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर अवैध प्रवासियों का चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर घुसपैठियों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया और कहा, यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं? ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। बीजेपी को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूं। उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूं, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एलजी का एक्शन मोड इस बात का संकेत है कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गूंजने वाला है। इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विपक्ष को बेनकाब करने की प्लानिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजन फॉर विकसित भारत 2024 का जब उद्घाटन किया, संबोधन किया, उस दौरान तो उन्होंने साफ तौर पे उस कार्यक्रम में कहा कि 4% जनसंख्या वाले देशों को भी अब 80% संसाधनों की जरूरत है। विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण पर उसका किस तरह से असर पड़ रहा है और ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस पर सब कुछ सोचने की जरूरत है। क्या कहा है सुनिए। आस्था के कुंभ को तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन शोध के महाकुंभ का शुभारंभ पहली बार गुरु द्रोण की कर्म भूमि गुरुग्राम में हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। विजन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने शिक्षा के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। देश में रिसर्च की दयनीय हालत पर उन्होंने बेबाकी से बात की। कहा, आज शोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से कुछ कर नहीं पाते। आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का है। अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है। मोहन भागवत ने भारतीय शिक्षण मंडल की शोध पत्रिका प्रज्ञानम का अनावरण किया। कहा कि दुनिया अब मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। हमने बहुत सी चीजें खोजी लेकिन फिर हम रुक गए और इस तरह हमारा पतन शुरू हो गया। लेकिन उस समय तक
हम सबको साथ लेकर चलने का उदाहरण दे चुके थे। उन्होंने कहा कि आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। दुनिया के 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए। तकनीकी प्रगति के जो आज प्रतिमान माने जाते हैं, तो वहां देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80% संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगे। ऐसे विकास में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना पड़ता है। भागवत ने जोर देकर कहा कि सामर्थ्य होगी तभी दुनिया हमको सुनेगी। हमें सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। मन, बुद्धि, धन और बल का सामर्थ्य होना चाहिए। हमें भारत को नंबर 1 बनाकर विश्व के सामने प्रतिमान रखना है। हम हर फील्ड में नंबर 1 हो। हम दुनिया को कॉपी ना करें बल्कि खुद प्रतिमान बने, तभी सही मायने में विकसित भारत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर क्या है, दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट में। ये भयंकर हादसा बिजनौर के धामपुर इलाके में हुआ, जहां देहरादून नेशनल हाईवे पर कार ने 3 व्हीलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 व्हीलर के चालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग झारखंड में शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे कि तभी पीछे से कार ने टक्कर मार दी और 3 व्हीलर चालक समेत 7 लोगों की जान चली गई। वहीं कार सवार 2 लोग भी घायल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। टेम्पो में सवार लोग मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से टेम्पो में बैठकर धामपुर आ रहे थे। मृतकों में 6 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 6 पुरुष, 2 महिला और 1 लड़की शामिल है। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच से खबर आ रही है, जहां जंगली जानवरों ने कोहराम मचा रखा है और इस बार भी तेंदुए ने एक बच्चे को शिकार बना लिया, उसकी मौत हो गई। जरा देखिए 1 मिनट वाली रिपोर्ट। बहराइच में एक बार फिर से तेंदुए ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। तेंदुए ने यहां के बनकटी गांव में एक 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में मातम है। बताया जा रहा है कि संदीप कुमार नाम का शख्स अपने परिवार के साथ खेत में लगे गन्ने की कटाई करा रहे थे और साथ में उनका 4 साल का बच्चा खेत में खेल रहा था। लेकिन तभी खेत में छिपे बैठे तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसका मुंह दबोच लिया। तेंदुए के इस हमले से चीख पुकार मच गई। लोगों के डर से तेंदुआ बच्चे को छोड़कर वहां से जंगल में भाग गया, जिसके बाद परिवार इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल लेकर गया। वहीं पर इलाज के दौरान बच्चे की जान चली गई। घटना के बाद से वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।